हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस दोपहर की पवित्र बेला में तेरे चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें ये जीवन दिया, हमें ये दिन देखा और हमें ये समय तुझसे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। हे पिता, जैसे सूरज अपनी ऊंचाई पर है और प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तू हमारे जीवन में प्रकाश और मार्गदर्शन करता है। इस दोपहर के समय हम अपनी आत्मा, हृदय और मन को तुझे समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म तेरी महिमा और प्रेम को दर्शाएं। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमारी सुबह सुगम बनाई, हमारे कार्य सफल बनाए और हमें यह समय दिया कि हम तुझसे प्रार्थना कर सकें। आज हम तुझसे विशेष आशीष मांगते हैं कि हमारी दोपहर तुझ में भरी रहे, हमारे हृदय में शांति बनी रहे, हमारे विचार तुझसे जुड़े रहे और हमारे कर्म तेरी कृपा को दर्शाएं। हे प्रभु, हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चे सभी तेरा प्रेम और आशीष बना रहे, हमारे घर में शांति बनी रहे, हमारे संबंधों में समझ और सहानुभूति बनी रहे। जहां कलह या तनाव हो वहां तू शांति भर दे, जहां भय या चिंता हो वहां तू साहस और विश्वास दे। प्रभु यीशु, हमें यह समझ दे कि दोपहर केवल भोजन या आराम का समय नहीं है, यह समय है आत्मिक चिंतन और तुझसे जुड़ने का। इस समय हम अपने कार्यों की समीक्षा करें, अपने मन और हृदय की स्थिति पर विचार करें और अपने भविष्य के लिए तुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। हे पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज दुखी, बीमार या परेशान हैं। उनके जीवन में तू शांति, आराम और आशा भेज। उनके भय और चिंताओं को दूर कर, उनके हृदय में विश्वास और साहस भर। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें यह सिखाया कि दोपहर का समय केवल थकावट दूर करने का नहीं है, बल्कि यह आत्मिक पुनर्नवा, विचारों की शुद्धि और आध्यात्मिक जागरूकता का समय है। इस समय हमें अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। जहां हमने गलती की है वहां सुधार करना चाहिए। जहां हमने प्रेम और सेवा की आवश्यकता को अनदेखा किया है वहां सुधार करना चाहिए। हे पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में तेरा मार्गदर्शन बना रहे। जहां भी हम भ्रमित हो तू हमें सही दिशा दिखाए। जहां भी हम थक गए हो तू हमें शक्ति और उत्साह दे। जहां भी हमारे हृदय में नफरत या क्रोध हो तू उसे प्रेम और करुणा में बदल दे। प्रभु, हम ये दोपहर अपनी आत्मा को तुझसे जोड़ने के लिए समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में तेरी उपस्थिति बनी रहे। हम चाहते हैं कि हमारे विचार तुझसे प्रेरित हों। हम चाहते हैं कि हमारे शब्द और कर्म दूसरों के जीवन में आशा और प्रेम फैलाएं। हे पिता, धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन की कठिनाइयों को देखा, हमारी पुकार सुनी और हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया, हमारी थकावट को दूर किया, हमारी चिंताओं को शांत किया और हमारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा दी। प्रभु, हम ये दोपहर उन सभी के लिए भी समर्पित करते हैं जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो अपने काम या जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तू उनके जीवन में चंगाई, शांति और समाधान भेज। उनके हृदय में विश्वास और संतोष भर, उनके शरीर में शक्ति और स्वास्थ्य भर। हे पिता, हम इस समय अपने भविष्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमें सही निर्णय लेने की शक्ति दे। हमें अपने कार्यों और जीवन में संयम और अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा दे। हमारे जीवन में तेरी कृपा और आशीष बनी रहे। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें यह समझाया कि दोपहर का समय केवल शारीरिक आराम का नहीं है, बल्कि यह आत्मिक जागरूकता और तुझसे जुड़ने का समय है। इस समय हमारी आत्मा, मन और हृदय तुझसे जुड़े, हमारे जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम बना रहे। हे पिता परमेश्वर, अब हम इस प्रार्थना के अंत में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुनी। हमारी दोपहर तुझ में भरी रहे, हमारे हृदय, मन और आत्मा में शांति और प्रेम बना रहे। हम चंगे हैं, हम सुरक्षित हैं, हम आशीषित हैं। हे पिता, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, तेरे प्रेम और कृपा पर विश्वास करते हैं और तुझसे आभारी हैं। हमारा जीवन तेरा धन्यवाद करता है, हमारा हृदय तेरी महिमा करता है और हमारी आत्मा तुझ में शांति पाती है। हम आज तेरे पवित्र चरणों में आते हैं, अपने हृदय, मन और आत्मा को तुझसे जोड़कर। हे प्रभु, तू ही हमारा आधार है, तू ही हमारी शक्ति और हमारी शांति है। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें यह जीवन दिया, हमें यह अवसर दिया कि हम उपवास के माध्यम से अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सकें। हम जानते हैं कि उपवास केवल भोजन न छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मिक अनुशासन, संयम और विश्वास का दिन है।
इस उपवास के माध्यम से हम तुझसे अपने कर्ज और वित्तीय समस्याओं का समाधान मांगते हैं। हे पिता, हम ये प्रार्थना उन सभी भाई बहनों के लिए कर रहे हैं जो कर्ज और आर्थिक संकट के बोझ तले दबे हुए हैं। उनकी वित्तीय बाधाओं को तू दूर कर, उनकी समस्याओं का हल निकाल, उनके जीवन में आशीष और समृद्धि भर। हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू ही हमारे जीवन का मालिक है। हमारे प्रयासों को तुझे पता है, हमारे संघर्ष और कठिनाइयों को तू देखता है, हमारे हृदय की गहराई में उठती हर प्रार्थना तू सुनता है। इसलिए आज हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुनी। हमारा कर्ज तुझसे हल हो रहा है, हमारा जीवन तुझसे आशीषित हो रहा है। हे पिता, हम इस उपवास के माध्यम से अपनी इच्छाओं, लालसाओं और सांसारिक मोह को छोड़ते हैं। हमारा मन केवल तुझ में लगा रहे, हमारा हृदय केवल तुझसे जुड़े, हमारे विचार केवल तुझसे प्रेरित हों, हमारे शब्द और कर्म दूसरों के जीवन में आशा और प्रेम फैलाएं। प्रभु यीशु, हमारी ये प्रार्थना केवल हमारी आत्मा और मन के लिए नहीं है, ये हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे समुदाय और समाज के लिए भी है। जहां आर्थिक संकट है वहां तू राहत भेज, जहां भय और चिंता है वहां तू साहस और विश्वास भर, जहां अंधकार है वहां तू प्रकाश दे। हे पिता, हम यह प्रार्थना उन लोगों के लिए भी करते हैं जो कर्ज के दबाव में मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उनके मन को शांति दे, उनकी आत्मा को राहत दे, उनके कार्यों में सफलता और आशीष भेज, उनके वित्तीय बोझ को तू हल कर। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें यह सिखाया कि उपवास केवल शारीरिक व्रत नहीं है, यह आत्मिक जागरूकता, संयम और आध्यात्मिक अनुशासन का दिन है। हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी वित्तीय समस्याओं को तुझसे जोड़ सकें। हमें यह अवसर देता है कि हम अपने कर्ज और बाधाओं के लिए तुझसे मार्गदर्शन मांग सकें। हे पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में संयम और धैर्य बना रहे। जहां हमारी लालसा और अहंकार बढ़ रहे हैं वहां तू संयम और विनम्रता दे। जहां हमारी चिंता और भय बढ़ रहे हैं वहां तू शांति और विश्वास भर। जहां हमारे मन में संदेह है वहां तू विश्वास और आशा भर। प्रभु, हम इस उपवास के माध्यम से तुझसे आशीष मांगते हैं कि हमारे कर्ज और वित्तीय समस्याओं का समाधान हो, हमारे प्रयास सफल हो, हमारे निवेश फलदायी हो, हमारे कार्य और व्यवसाय तुझसे आशीषित हो, हमारे जीवन में समृद्धि और शांति बनी रहे। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमारे जीवन में हमारी हर कठिनाई को देखा, हमारी पुकार सुनी और हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया, हमारी थकावट को दूर किया, हमारी चिंताओं को शांत किया और हमारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा दी। हे पिता, हम यह उपवास उन सभी के लिए भी समर्पित करते हैं जो वित्तीय संकट, कर्ज, बेरोजगारी या व्यापार में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तू उनके जीवन में चंगाई, राहत और समाधान भेज, उनके हृदय में विश्वास और संतोष भर, उनके कार्यों में सफलता और आशीष भर। हे पिता, हम यह प्रार्थना उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं जो अपने जीवन में आर्थिक दिक्कतों और संघर्ष से थक चुके हैं। उनकी आत्मा को नई ऊर्जा दे, उनके मन को शांति दे, उनके जीवन में आशा और उत्साह भर। प्रभु, हम यह उपवास अपने आत्मिक विकास और संयम के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में संयम, शायद अनुशासन और धैर्य बढ़े। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में तेरा प्रेम और आशीष बनी रहे। हम चाहते हैं कि हमारे विचार, शब्द और कर्म तुझसे प्रेरित हों। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें यह सिखाया कि उपवास केवल शारीरिक व्रत नहीं है, यह आत्मिक जागरूकता, आध्यात्मिक अनुशासन और संयम का दिन है। इस दिन हमारे जीवन में तेरा प्रकाश और मार्गदर्शन दिखाई देता है। हे पिता परमेश्वर, अब हम इस उपवास के अंत में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुनी। हमारा कर्ज हल हो रहा है, हमारे जीवन में शांति और समृद्धि है, हमारा हृदय तुझसे जुड़ा है, हमारी आत्मा तुझ में शांति पाती है। हम चंगे हैं, हम सुरक्षित हैं, हम आशीषित हैं। हे पिता, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, तेरे प्रेम और कृपा पर विश्वास करते हैं और तुझसे आभारी हैं। हमारा जीवन तेरा धन्यवाद करता है, हमारा हृदय तेरी महिमा करता है और हमारी आत्मा तुझ में शांति पाती है। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज तेरे पवित्र चरणों में आते हैं, अपने हृदय, मन और आत्मा को तुझसे जोड़कर। हे प्रभु, तू ही हमारी शक्ति है, तू ही हमारा आधार है, तू ही हमारी सुरक्षा और मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमारे जीवन में इस दिन को बनाया। तूने हमें सांस लेने, खाने, पीने, काम करने और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर दिया। हे प्रभु,
हम आज तुझसे विशेष आशीष मांगते हैं। हमारे जीवन, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे व्यवसाय और हमारे संबंधों में बरकत भेज। हे पिता, हम जान की बरकत केवल धन या संपत्ति का नाम नहीं है। यह स्वास्थ्य, शांति, प्रेम, समझ और सफलता का प्रतीक है। बरकत से हमारा जीवन पूरा और संतुलित बनता है। बरकत से हमारे घर में प्रेम और मिलजोल बढ़ता है। बरकत से हमारे कामकाज में सफलता और सम्मान मिलता है। बरकत से हमारी आत्मा, मन और हृदय तुझसे जुड़े रहते हैं। हे प्रभु, हम अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे घर में शांति, प्रेम और सुख बनाए रख। जहां कलह या तनाव है, वहां तू शांति भर। जहां भय या चिंता है, वहां तू विश्वास और साहस भर। जहां अंधकार है, वहां तू प्रकाश भेज। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें यह सिखाया कि हर कार्य में तेरी इच्छा और मार्गदर्शन आवश्यक है। हमारे प्रयासों को सफलता दे। हमारे कार्यों में तेरा आशीष हो। हमारे जीवन में प्रत्येक कदम तुझसे प्रेरित हो। हे पिता, हम ये प्रार्थना अपने परिवार के लिए भी करते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पति और बच्चे, सभी पर तेरा प्रेम और आशीष बना रहे। हमारे घर में मेलजोल और समझ बनी रहे। जहां विवाद या गलतफहमी हो, वहां तू प्रेम और सहानुभूति भेज। प्रभु यीशु, हम ये प्रार्थना अपने व्यवसाय, नौकरी और वित्तीय मामलों के लिए भी कर रहे हैं। हमारे प्रयास सफल हों, हमारे निवेश फलदायी हों, हमारा व्यापार और काम तुझसे आशीषित हों। हमारे जीवन में पर्याप्तता, समृद्धि और संतोष बनी रहे। हे पिता, हम ये प्रार्थना उन लोगों के लिए भी करते हैं जो बीमार, दुखी या परेशान हैं। उनके जीवन में तू चंगाई, शांति और राहत भेज। उनके हृदय में विश्वास और संतोष भर। उनके जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहे। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमारे जीवन की सभी कठिनाइयों को देखा, हमारी पुकार सुनी, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया, हमारी थकावट को दूर किया, हमारी चिंताओं को शांत किया और हमारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा दी। हे पिता, हम यह प्रार्थना उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं जो अपने घर, परिवार, व्यापार या जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तू उनके जीवन में समाधान, शांति और आशीष भेज। उनके हृदय में विश्वास और धैर्य भर। उनके जीवन में सफलता और संतोष बनी रहे। प्रभु, हम यह प्रार्थना हमारे समाज और समुदाय के लिए भी कर रहे हैं। जहां भी असमानता, गरीबी, भूख या दुख है, वहां तू सहायता और आशीष भेज। जहां भी भय और चिंता है, वहां तू शांति और सुरक्षा भेज। जहां भी संघर्ष है, वहां तू समाधान और मार्गदर्शन भेज। हे पिता, हम ये प्रार्थना अपने जीवन में संयम, अनुशासन और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विचार, शब्द और कर्म तुझसे प्रेरित हो। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम बना रहे। हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में तेरा प्रकाश और मार्गदर्शन हमेशा बना रहे। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें यह सिखाया कि बरकत केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है। यह हमारे स्वास्थ्य, हमारे संबंधों, हमारे मन और आत्मा में भी है। बरकत से हमारी आत्मा मजबूत होती है। बरकत से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। बरकत से हमारे कर्म फलदायी और शुभ होते हैं। हे पिता परमेश्वर, अब हम इस प्रार्थना के अंत में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में अपनी कृपा और आशीष भेजी। हमारे घर, परिवार, कार्य और संबंध तुझसे आशीषित हैं। हमारे हृदय में शांति और प्रेम है। हम चंगे हैं, हम सुरक्षित हैं, हम आशीषित हैं। हे पिता, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, तेरे प्रेम और कृपा पर विश्वास करते हैं और तुझसे आभारी है। हमारा जीवन तेरा धन्यवाद करता है। हमारा हृदय तेरी महिमा करता है और हमारी आत्मा तुझ में शांति पाती है। हम आज तेरे पवित्र चरणों में सप्रेम और श्रद्धा के साथ आते हैं। हमारा हृदय, मन और आत्मा पूरी तरह से तुझसे जुड़े हैं। हे प्रभु, तू ही हमारा आधार है, तू ही हमारी शक्ति है, तू ही हमारी शांति और सुरक्षा है, तू ही हमारी हर जरूरत का समाधान करने वाला है। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी। कई बार हम छोटे या बड़े सवाल लेकर तुझसे प्रार्थना करते हैं। कई बार हमारी आत्मा थक जाती है, हमारी आंखों में आंसू भर जाते हैं, हमारे हृदय में चिंता और भय उभरते हैं। लेकिन हे पिता, तू हमेशा हमारे साथ होता है। तू हमारी पुकार सुनता है, हमारी आत्मा की गहराई तक देखता है और हमारे जीवन में समाधान और राहत भेजता है। हे पिता, हम जानते हैं कि तू ही हमारी आशा है, तू ही हमारी शक्ति है, तू ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में हम तुझ पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि तू हमारी चिंताओं को समझता है,
हमारी पीड़ा को महसूस करता है और हमारी मेहनत का फल हमारे जीवन में लाता है। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें यह सिखाया कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि हृदय की गहराई से उठी भावना है। जब हम तुझसे बात करते हैं, तू हमारी आत्मा की भाषा समझता है। जब हम तुझसे अपने दुख और संतोष साझा करते हैं, तू हमें समाधान और शांति देता है। हे पिता, आज हम तुझसे विशेष धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि तूने हमारी पुकार सुनी, हमारे जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को तूने देखा, हमारे प्रयासों और संघर्षों को तूने समझा, हमारी थकावट और दुख को तूने दूर किया, हमारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा भरी। हे पिता, हम ये प्रार्थना अपने परिवार के लिए भी कर रहे हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चे सभी पर तेरा प्रेम और आशीष बना रहे। हमारे घर में शांति, प्रेम और मेलजोल बनी रहे। जहां कलह या तनाव है, वहां तू शांति और सहानुभूति भेज। जहां भय और चिंता है, वहां तू विश्वास और सुरक्षा भर। जहां अंधकार है, वहां तू प्रकाश और मार्गदर्शन दे। हे प्रभु, हम ये प्रार्थना उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं जो बीमार, दुखी या परेशान हैं। उनके जीवन में तू चंगाई, राहत और आशा भेज। उनके हृदय में विश्वास और संतोष भर। उनके जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहे। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमारे जीवन में हमारे प्रयासों को देखा, हमारी मेहनत, संघर्ष और छोटी छोटी खुशियों को तूने महसूस किया। हमारे कार्यों और सोच में तेरा प्रकाश भरा और हमें विश्वास दिया कि तेरा प्रेम और कृपा हमेशा हमारे साथ है। हे पिता, हम यह प्रार्थना उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं जो अपने जीवन में आर्थिक संकट, कर्ज, बेरोजगारी या व्यापार में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को तू हल कर, उनकी चिंताओं को दूर कर, उनके जीवन में समाधान, सफलता और आशीष भेज। हे प्रभु, हम ये प्रार्थना हमारे व्यवसाय, नौकरी और वित्तीय मामलों के लिए भी कर रहे हैं। हमारे प्रयास सफल हों, हमारे निवेश और मेहनत फलदायी हों, हमारे जीवन में पर्याप्तता, संतोष और समृद्धि बनी रहे, हमारे कार्य और व्यवसाय तुझसे आशीषित हों। हे पिता, हम ये प्रार्थना अपने समाज और समुदाय के लिए भी कर रहे हैं। जहां भी असमानता, गरीबी, भूख या दुख है, वहां तू सहायता और आशीष भेज। जहां भी भय और चिंता है, वहां तू शांति और सुरक्षा भेज। जहां भी संघर्ष है, वहां तू समाधान और मार्गदर्शन भेज। हे पिता, हम ये प्रार्थना अपने जीवन में संयम, अनुशासन और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विचार, शब्द और कर्म तुझसे प्रेरित हों। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम बनी रहे। हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में तेरा प्रकाश और मार्गदर्शन हमेशा बना रहे। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें यह सिखाया कि हमारी प्रत्येक पुकार, हमारी प्रत्येक प्रार्थना तेरे सामने महत्वपूर्ण है। तू हमारी चिंता, हमारे दुख, हमारे भय और हमारी मेहनत को समझता है और तुझसे जुड़कर हमें समाधान, राहत और शांति मिलती है। हे पिता, हम ये प्रार्थना उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं जो अपने जीवन में अकेले, निराश या हताश महसूस कर रहे हैं। उनके हृदय में तेरा प्रेम भर, उनके जीवन में आशा और प्रेरणा भर। उनकी चिंताओं को तू दूर कर, उनके जीवन में समाधान और खुशियां लाए। हे पिता, हम ये प्रार्थना हमारे मित्रों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए भी कर रहे हैं। उनके जीवन में सुख, स्वास्थ्य, शांति और सफलता बनी रहे। उनके कार्य और व्यवसाय तुझसे आशीषित हों। उनके हृदय और मन में विश्वास और संतोष भरा रहे। हे प्रभु, हम ये प्रार्थना हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी के लिए भी कर रहे हैं। उनकी शिक्षा सफल हो, उनके जीवन में अनुशासन, संयम और समझ बनी रहे। उनकी प्रतिभा और कौशल का विकास हो, उनके जीवन में तेरी आशीष बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, अब हम इस प्रार्थना के अंत में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुनी। हमारा जीवन तुझ में सुरक्षित है, हमारा हृदय तुझ में शांति पाता है, हमारी आत्मा तुझसे जुड़ी रहती है। हम चंगे हैं, हम आशीषित हैं, हम सुरक्षित हैं। हे पिता, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, तेरे प्रेम और कृपा पर विश्वास करते हैं और तुझसे आभारी हैं। हमारा जीवन तेरा धन्यवाद करता है, हमारा हृदय तेरी महिमा करता है और हमारी आत्मा तुझ में शांति पाती है। हम ये सब प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।